नेक्स्ट जनरेशन मिस्टर अभिषेक छाबड़ा सर को। हम सब है मालिक मालिक, हम सब है मालिक, हम है मालिक। आसियन ताकत हमारी, आसियन दुनिया हमारी, ये है शान हमारी। मालिक बन गए मजे मजे में, मूल्यह्रास काम करेंगे। मालिक बन गए मजे मजे में, मूल्यह्रास काम। हेलो जर्सिया, हाउस द जोश, एक्साइटेड है, दिखा सकते हैं तो आवाज इतनी दूर तक जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए, वो भी दिल्ली में ही बैठे हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए, जर्सिया। थैंक यू वेरी मच। और आज के एक्साइटमेंट को देख करके जोश कुछ अलग ही है ना? एक्साइटेड हैं? अभी आपने अंजलि मैम को सुना और जाना कि नौकरियां अब खतरे में है ना? और मैं बात करने वाला हूं आपके बीच में बिजनेस के भी कुछ बहुत अच्छे हालात नहीं है ना? जानना चाहते हैं तो बस शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अभिषेक छाबड़ा है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूं। इस सिस्टम के भीष्म पितामह भाग्य चैन छाबड़ा आदरणीय बीसी सर का बेटा हूं। और इस सिस्टम के रचयिता आदरणीय टीसी सर और मास्टर ऑफ द सिस्टम कहे जाने वाले आदरणीय केसी सर, इस बिजनेस के पहले डायमंड, उनका मैं भतीजा हूं। पर साथियों, अब जब मैं पिछले 1 साल पहले इसी मंच से मैंने आरसीएम की विधिवत शुरुआत की थी, मैं शुक्रगुजार हूं यूईएस टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम युवाओं के लिए ये मंच उपलब्ध कराया। पिछले 1 साल पहले मैंने विधिवत आरसीएम की शुरुआत इसी मंच से, इसी शहर से की थी। आज फिर मैं आपके बीच में हूँ। और पिछले 1 साल में जब मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ तो मुझसे लोग एक ही सवाल करते हैं कि 22 साल तक आपने इस सिस्टम को ना क्यों कहा, है ना? आप भी जानना चाहते हैं? तो मैं जब भी ना 22 साल तक मुझे बीसी सर फॉलो करते थे। कौन करते थे? जो पूरी दुनिया को समझाते हैं वो मुझे नहीं समझा पाए और 22 साल तक मुझे फॉलो करते रहे। और वो जब भी मैं उनको ना बोलता था ना तो वो एक ही बात कहते थे कि बेटा आरसीएम को जीवन में आदमी 2 ही वजह से ना बोल सकता है, या तो उसको किसी बात का अहम है या उसको किसी बात का वहम है। और वहम तो मुझे नहीं था, हाँ अहम जरूर था। एक अहंकार था कि मैं तो पहले से ही बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, बहुत पैसा कमा रहा हूं, और जब पैसा कमा ही रहा हूं तो फिर आरसीएम करने की क्या जरूरत है? जिंदगी में पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सोच मेरी थी। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ये बस इसी एक गलती की वजह से 22 साल इस सिस्टम से दूर रहा। अगर ये गलती मैंने ना की होती, समय पर निर्णय ले लिया होता, तो आज यहां पर इस सिस्टम की सेकंड जनरेशन के रूप में नहीं बल्कि इस सिस्टम के डायमंड की हैसियत से आपके बीच में खड़ा होता। साथियों, हम जब बिजनेस करते हैं तो हम कुछ सपने बनाते हैं। क्यों करते हैं बिजनेस? इतनी मेहनत करते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम अपने सपनों की जिंदगी को जी सकें। और उन्हीं सपनों को हासिल करने के लिए मैंने भी बिजनेस करना स्टार्ट किया, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी सकूं। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊं। कहां पर जाऊं? वर्ल्ड टूर पर, है ना? क्यों 1-2 देश घूमने? मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। चाहते हैं आप भी पूरी दुनिया घूमना? तो इसी सपने के साथ मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, काम किया, और जब ठीक ठाक पैसा कमा लिया तो एक दिन अपने ट्रेवल एजेंट मित्र को मैंने फोन लगाया कि यार मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूं। तो उसने कहा सर ठीक है, हो जाएगा। इसके लिए 50
वीजा लगेंगे। मैंने कहा ये भी हो जाएगा। उसने कहा सर समय लगेगा 1.5 साल का। मैंने कहा ये कभी नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि अगर 1.5 साल के लिए मैं बाहर चला जाता तो मेरी फैक्ट्री के तो ताले लग जाते ना, लगते कि नहीं? अब 1.5 साल का समय कहां से लाऊं? पैसा तो बहुत कमा चुका था उस बिजनेस में, पर समय नहीं था दोस्तों। समय कहां से लाऊं? फिर जब मैंने आरसीएम को देखा तो मेरे जैसी ड्रीम जिंदगी तो आदरणीय राजाराम सर जी रहे थे। पिछले 3 सालों में 25 से ज्यादा देशों की वो यात्राएं कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से वो अपने फार्म हाउस पर अपने बाबूजी के साथ रहते हैं, पोते बच्चों के साथ खेलते हैं और इस सिस्टम को करते हैं, पर अपनी इच्छा से, मजबूरी से नहीं। बात समझ आ रही है? क्योंकि इन्होंने इस सिस्टम में टाइम, मनी और सिक्योरिटी जैसी तीनों चीजों को हासिल कर लिया था। अगर समय पे मैंने निर्णय लिया होता तो ये टाइम, मनी और सिक्योरिटी मैं जी रहा होता और आज वर्ल्ड टूर का सपना अपना पूरा कर चुका होता। हम काम करते हैं ड्रीम इनकम के लिए, है ना। हम सोचते हैं कि 5 फिगर, 6 फिगर, 7 फिगर जो भी आपका ड्रीम है वो इनकम के लिए हम बिजनेस करते हैं। मैंने भी वो बिजनेस किया और अपनी ड्रीम इनकम को हासिल भी कर ली। पर उस ड्रीम इनकम को हासिल करने के लिए साथियों हर महीने की 7 तारीख को टीडीएस का रिटर्न भरना पड़ता था, 10 तारीख को जीएसटी का रिटर्न, 14 तारीख को ईएसआई, 20 तारीख को जीएसटीआर और उसके बाद क्वार्टरली मुझे टीडीएस का रिटर्न, जीएसटीआर 7 का रिटर्न और उसके लिए कई ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न, कई सारे डिपार्टमेंट लगते थे, लेबर डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रिक्को डिपार्टमेंट और उसके अलावा मुझे कई सारे काम करने पड़ते थे, प्रोडक्शन करना पड़ता था, क्वालिटी चेक, सेल्स, डिस्पैच, ट्रांसपोर्टेशन, इतना सारा ताम झाम करने के बाद मैं अपने ड्रीम इनकम को हासिल कर पाता था और बिना कोई ताम झाम किए मुझसे ज्यादा इनकम तो आरसीएम के लोग ले रहे थे, बिना किसी ताम झाम के। मैंने कहा यार ये इतना ताम झाम तो अकेले आदरणीय डीसी सर ने अपने से ले रखा है यार, है? तो क्या करना चाहिए? बिजनेस की आरसीएम। और देखिए साथियों, हम जब काम करते हैं तो इस उद्देश्य से बिजनेस करते हैं कि करोड़ों रुपया कमाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ ढेर सारा बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, शानो शौकत अपने बच्चों को विरासत में देकर के जा सके, है ना। अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए, हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति जिन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख करोड़ रुपए कमाए, कितने कमाए? और उनके 2 बेटे, दोनों बेटों को 50-50 हजार करोड़ रुपए विल में देकर के जाते हैं। क्या 50,000 करोड़ 7 पुश्तों के लिए काफी है? 7 पुश्त 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ दोनों बच्चों को वो देकर के अपनी विल में जाते हैं। एक बेटा उस 50,000 करोड़ को कुछ सालों बाद 2 लाख करोड़ बना देता है, पर दूसरा बेटा वहीं बैंक करप्ट हो जाता है। तो काहे की सिक्योरिटी यार? आप लाखों छोड़ के जाओ, आप करोड़ों छोड़ के जाओ, सिक्योरिटी है पर श्योरिटी क्या है? वहीं अगर आप आरसीएम करते हैं तो अगर आप रूबी की पिन पर हैं तो आपके बच्चों को रूबी का नॉमिनेशन मिलने वाला है। आप अगर डायमंड की पिन पर हैं तो डायमंड का नॉमिनेशन मिलने वाला है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आरसीएम सिक्योरिटी की श्योरिटी देता है, बिजनेस नहीं देता ऐसा। हम जब बिजनेस करते हैं तो हर बिजनेसमैन ये सोचता है, मैं भी यही सोचता था पूरी दुनिया की तरह, कि आई एम अ प्राउड टैक्स पेयर और मेरे टैक्स के पैसों से इस भारत का निर्माण हो रहा है। हर पैसा कमाने वाला, टैक्स चुकाने वाला ये सोचता होगा कि मेरे टैक्स के पैसों से भारत का निर्माण हो रहा है ना? सोचते हैं ना? हमारे टैक्स के पैसों से ही तो ये डेवलपमेंट होता है ना, होता है। पर इसका दूसरा पहलू आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस टैक्स के पैसों से कितना भारत का निर्माण हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर 20 साल से जो व्यक्ति मेरे साथ मेरी फर्म में जॉब कर रहे हैं और आज मेरी फर्म में वो हाईएस्ट पोस्ट पर
मैनेजर की पोस्ट पर हैं, उनकी सैलरी है मात्र 50,000 रुपए महीना। कितनी? और वही उनके छोटे भाई जितेंद्र कुमार जैन सर ने आरसीएम करने का निर्णय लिया तो आज उनकी इनकम है 3 लाख रुपए महीना, जो 20 सालों से मेरे साथ है। और आदरणीय मुकेश कोठारी सर और प्रहलाद राय सर भिलवाड़ा में जिस फर्म में जॉब किया करते थे, मैं वहां भी पता करके आया साथियों, वहां भी अगर किसी की हाईएस्ट इनकम है तो वो है 50,000 रुपए महीना। हेलो। और उसी शहर में आदरणीय मुकेश कोठारी सर आज रहते हैं 25 करोड़ के बंगले में। कौन कर रहा है नए भारत का निर्माण? बिजनेस, आपका टैक्स का पैसा या आरसीएम? अरे सही मायने में टैक्स चुकाने से भारत का निर्माण नहीं होगा, सही मायने में लाखों लोगों को टैक्स चुकाने लायक बनाने से भारत का निर्माण होगा, और वो करता है ये आरसीएम। वही अगर मैं बात करूं तो आज 20 साल पहले, आज के 20 साल पहले जो व्यक्ति ड्राइवर के तौर पर मेरे यहां काम किया करते थे, ड्राइवर के तौर पर, है ना, आदरणीय सौरभ सर की गाड़ी आज भी वही ड्राइवर चलाते हैं, पर उस वक्त के एक ड्राइवर ने आरसीएम करने का निर्णय लिया, जिनका नाम है मिस्टर समुद्रनाथ योगी, और वो ड्राइवर आज खुद की कार से आरसीएम बिजनेस में सेमिनार देने जाते हैं। आज 2 लाख रुपए प्रति माह जैसी शानदार इनकम कमाते हैं और उस ड्राइवर की सैलरी है 15,000 रुपए। तो बताइए कौन कर रहा है नेशन को एम्पावर? कौन कर रहा है नए भारत का निर्माण? हम बात करते हैं ग्रोथ की। जब भी आप बिजनेस में मैं एक्सपांशन जब भी करना चाहता था, मैं चाहता था अपने व्यापार को और आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता था अपने व्यापार को और आगे लेकर के जाऊं, पर जब भी मैं आगे जाने की सोचता था तो उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी। तो इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था, कुछ मॉर्गेज करना पड़ता था, तब अपने व्यापार को मैं आगे बढ़ा सकता था। पर यहाँ पर अगर आप अपना बिल लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको धन इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन इन्वेस्ट कीजिएगा और आप उस इनकम को हासिल कर सकते हैं। आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए धन इन्वेस्ट करने की नहीं, सिर्फ मन इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है साथियों। और अगर मैं बात करूं कि आज हमारी फर्स्ट जनरेशन ने आरसीएम को इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब ये बागडोर युवा साथियों के हाथ में है, और ये वो युवा साथी हैं जिनकी आंखों में सपने हैं, सीने में जोश है, बाजुओं में शक्ति है और पैरों में फुर्ती है, और ये लेकर के जाएंगे अब आरसीएम को नए मुकाम पर। थैंक यू दोस्तों, जय आरसीएम।